ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नए साल की सबको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। नया वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं को लेकर आज का हम कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं और आज का हमारा कार्यक्रम का विषय भी रखा है हमने मंगल भावना और आनंद भावना। मंगल भावना हम हर दिन करते हैं। आज हम पूरे वर्ष भर के लिए मंगल भावना का कार्यक्रम लेकर आए हैं। पूरा वर्ष हमारा मंगलमय हो, आनंदमय हो, इन्हीं भावनाओं को भाएंगे। तो हमारे साथ आज की हमारी वक्ता विशेषज्ञ अभिलाषा जी डांगी बेंगलोर से हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे साथ अलका जी सांकला भी जुड़ी हुई है सूरत से, हमारी कोऑर्डिनेटर। मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप अभिलाषा जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Good सभी हाथ morning. ऊपर करें। यस, नए वर्ष का स्वागत, सुस्वागतम, वेलकम वेलकम सभी करें। और अभिलाषा का भी स्वागत करें। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। एमपी के केंद्र और कल्याणम योग केंद्र अभिलाषा जी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। अभिलाषा जी एक ज्ञान का भंडार है, उनके पास बहुत कुछ है देने के लिए और हमने आज समय तो कम रखा है, फिर वापस जुड़ते रहेंगे, फिर भी उनको सुनना है। इसीलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए परिचय देने के लिए आई हूँ। परिचय क्या, अभी तो जो लेवल 1 लेवल 2 से जानते जुड़े हैं वो तो अच्छी तरह जानते हैं हमारी अभिलाषा जी कितना कुछ करती है और कितनी सहजता से सरलता से हमारे पास ज्ञान पहुंचाती है। ये उनकी एक विशिष्ट स्किल है और कला है। तो ऐसे अभिलाषा जी आज हमारे पास मंगल भावना कार्यक्रम के लिए जुड़ी है। विषय बहुत सुंदर, नए वर्ष की शुभारंभ इतने अच्छे एक वक्ता से हो रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहूंगी कि अभिलाषा जी को शॉर्ट में मैं बताना चाहूंगी आपको कि बचपन से ही इनको योग के लिए यानी अपने आप को पहचानना, जानना, अध्यात्म की ओर मुड़ना, ये अंदर से ही भाव थे। और इसीलिए वो जहां भी जाती समूहों के साथियों के कार्यक्रम में तो वो इस विषय पे बहुत जुड़ी रहती थी और वहां आगे कुछ करने का भाव रखती थी। शायद शायद मुझे लगता है यही भाव इनके फलीभूत हो गए हैं। इनके भाव फलीभूत हो गए हैं क्योंकि नाम है अभिलाषा। अभिलाषा तो थी ही उनकी कि कुछ पाना है। तो 4 शब्द है अभिलाषा। शॉर्ट में परिचय देने के लिए मैं इतना ही बताऊंगी कि अपने आप को जानना, पहला शब्द अभिलाषा, अपने आप को जानना। भीतर से है चमकाना, भीतर से है चमकाना। लाख रास्ते चुनूंगी पर मैं अपना ध्येय पूरा करूंगी। शायद यही भाव रखते हुए अभिलाषा जी ने अपना ज्ञान का मार्ग शुरू किया और सबसे पहले
तो वो ज्ञानशाला की प्रशिक्षिका बनी। कितनी बड़ी बात है। ज्ञानशाला के बच्चों को सिखाना कोई सीधी बात नहीं होती, ये बहुत हार्ड बात है, क्योंकि इतने बच्चों के पास पहुंचना और इसमें तात्विक ज्ञान की भी बहुत आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार के ज्ञान को उन्होंने शुरुआत की और आगे बढ़ते 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 इन्होंने एमए इन जीवन विज्ञान और प्रेक्षा ध्यान किया। जीवन विज्ञान प्रेक्षा ध्यान के बारे में मैं हमेशा कहती हूँ कि जिनको बनना है महान, उसके लिए है जीवन विज्ञान। तो ऐसा महान ज्ञान उन्होंने अपने में उतारा और वही ज्ञान वो आगे बढ़कर और डीप पे जाने के लिए लेवल 1 और लेवल 2 प्रेक्षा का कर लिया। और लेवल 2 में इतना सुंदर पढ़ाती है ये, इतनी अच्छी बातें बताती है। जब इनकी क्लास होती है मुझे लगता है कि सब बहुत खुश होते हैं। वैसे आज भी हम सब इनके सारे ज्ञान से निश्चित ही खूब अभिभूत हो गए। और अभिलाषा, हम ये आपको बताना चाहेंगे कि ये एमपी के और कल्याणम योग केंद्र, ये सेंटर नहीं है, ये केंद्र नहीं है, एक परिवार जैसा बन गया है। आज हमने 365 दिन नॉन स्टॉप क्लासेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किया है और इसके साथ 900 से अधिक, 1000 के ऊपर हो गए शायद हमारे यूट्यूब पे सारे वीडियो भी है। और अच्छे अच्छे लोगों को, एक्सपर्ट लोगों को जितना हम जोड़ते हैं उतने ही नवोदितों को भी मौका देते कि वो भी आगे बढ़े। ये हमारी विशेषताएं हैं। तो आइए आज मंगल भावना पे मैं भी एक छोटी सी मंगल भावना का शब्द व्यक्त करके अभिलाषा जी को माइक ओवर करूंगी। मंगल भावना मुझे शब्दों पे लिखना अच्छा लगता है। पहला शब्द है मंगल हो सबका, मंगल हो सबका, गम न हो किसी को, गम न हो किसी को, भावना हम यही रखते हैं, भावना यही रखते हैं, वही काम हम करते हैं। नाम का किसी को मोह नहीं, पद इसी को कोई चाहिए नहीं, पैसा कमाने का कोई सब सोचता भी नहीं। तो ऐसे हम लोग जो ज्ञान देना चाहते हैं मंगल भावना के साथ, यही चाहते हैं, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो। इसी भाव के साथ हमें गुरु जो मिले हैं, इतने महान गुरु के ज्ञान से मैं अभिभूत हूँ। तो गुरु के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदना करती हूँ, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुंचाया और आज का मंगल दिन उन्हीं के कारण हम देख रहे हैं। तो ऐसे गुरु के ज्ञान पाने वाली हमारे अभिलाषा, बहुत अभिलाषा लेकर हमने आज आपको बुलाया है और ये हमें अभिभूत करेंगे इसी भाव के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम। और अभिलाषा शुरुआत करें। बहुत बहुत स्वागत है अभिलाषा जी आपका। थैंक यू सो मच। सभी स्वागत करें एक बार हाथ। यस, वेलकम वेलकम वेलकम। नए वर्ष की शुभकामनाएं और मोस्ट वेलकम अभिलाषा जी। जी थैंक यू सो मच अंकल जी, थैंक यू सो मच अलका जी, थैंक यू। आराध्य के चरणों में वंदन, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन, यहाँ उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा सादर सादर जय जिनेन्द्र। सबसे पहले आज की सुबह बहुत ही सुनहरी है। आज न्यू ईयर है, नया वर्ष है। तो इस नए वर्ष में आप सबके साथ मुझे कुछ शेयर करने का मौका मिला। इसके लिए मैं गुरुदेव के प्रति और आप सबके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। आप सबको नूतन वर्ष की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ, भावना करती हूँ कि आप सबका नया साल, पूरा साल बहुत ही आनंदमय रहे, बहुत ही मंगल रहे। आज हम सब यहाँ पर जुड़े हैं कि हम अपने नए साल को कैसे अच्छा बना सके, बहुत अच्छा बना सके, मंगलमय बना सके, आनंदमय बना सके। तो उसी के लिए ये सुंदर विषय हमारे सामने है, मंगल भावना और आनंद भावना। जब मैं सुनती हूँ मंगल तो मुझे लगता है कि हमें कितना अट्रैक्शन रहता है मंगल से, है ना। मंगल पाठ सुनना है, हाँ हम सब तैयार हो जाते हैं, हम सबको मंगल पाठ सुनना रहता है। हम मंगल भावना करते हैं,
मंगल भावना का यंत्र होता है, वो भी हम अपने घर पे सब जगह पे लगाना चाहते हैं। और आप सबने सुना होगा, मंगल भवन अमंगल हारी, सर्व मंगल मांगल्ये, है ना। जहां जहां मंगल शब्द आता है, शुभ शुभ शब्द आता है, तो वो हमें अपने ओर खींचता है, हम सबको अच्छा लगता है, राइट। तो मैं आप सबके साथ ये छोटा सा स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी, राइट। आशा करती हूँ आप ये सब देख पा रहे हैं, राइट। ये एक बहुत ही सुंदर मंगल भावना यंत्र है, आप सबने कई बार देखा होगा। इसमें कई कई मंत्रों का समावेश किया गया है। इनमें से कुछ के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सीखने सुनने वाले हैं। तो एक बार आप इसे देखिए कि कितना सुंदर एक कमल की भांति ये चित्र बनाया गया है, और इसमें ये सारी 9 मंगल भावनाएं हैं, और इनके जो बीजाक्षर हैं उनको यहाँ पर इस तरह से जोड़ा गया है। तो यही मंगल भावना यंत्र है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, राइट। एक सेकेंड, राइट। तो मंगल भावना में मंगल शब्द के बारे में तो हमने जाना। भावना, ये जो शब्द इस मंगल भावना के साथ जुड़ा हुआ है, ये एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द है, राइट। आप सबने सुना ही होगा, जैसे कभी कोई कहते हैं तुम ये कार्य कर रही हो, इसके पीछे तुम्हारी भावना क्या है ना। तुम रोज सुबह उठकर ये कार्य निरंतर करती हो, इसके पीछे तुम्हारी कोई भावना है, तुम्हारी कोई चाह है, तुम क्या चाहती हो, है ना। ऐसा हम सुनते हैं। तो हम सबके भीतर भावनाओं का एक कोश है, हम सबके भीतर बहुत सारी भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं। और कहते हैं कि यदि हम अपनी भावना को संकल्प बना लें तो हम उसे अवश्य ही पूरा कर सकते हैं। साथियों, भावना जो होती है, जब हम उसे बार बार बोलते जाते हैं या अनुभव करते जाते हैं, तो वो हमारे मन में इतनी स्ट्रांग हो जाती है, हमारे भीतर इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि फिर उसे पूरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। तो आज नए साल के दिन हम इसीलिए मंगल भावना को जानने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम अपने भीतर ऐसी भावनाओं का झरना, है ना, ऐसी भावनाओं का झरना हम चलने दे पूरे वर्ष तक, ताकि वो सारी भावनाएं हमारी पूरी हो। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा रचित ये 9 मंगल भावनाएं हैं, और इन 9 मंगल भावनाओं में इतना सार भरा हुआ है कि आप प्रत्येक मंगल भावना पर भी हम एक एक घंटा इसके ऊपर बात कर सकते हैं, इनको समझ सकते हैं। आज हम शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे कि मंगल भावनाएं हमारे लिए क्यों जरूरी है। कबीर दास जी का एक बहुत ही सुंदर वाक्य है जो मैं आपके बारे में 2 शब्द कहना चाहूंगी कि बाहर से तो कछु ये ना दिखे, बाहर से तो कछु ये ना दिखे, भीतर जल रही ज्योत। मतलब आप सबको समझ में आ ही गया होगा कि बाहर से कुछ भी नहीं दिख रहा है, पर भीतर एक ज्योत जल रही है। जैसे कहते हैं ना, राख है, वो पूरी तरह से ढकी हुई है, तो ऊपर से लगता है कि कुछ भी नहीं है, ठंडा है, पर जैसे ही हम उस राख को दूर करते हैं तो भीतर से हमें नजर आती है कि अभी भी अग्नि जल रही है। भावना भी ठीक वैसी ही है।
ऊपर से भले ही हमें शुरुआत में परिवर्तन नजर न आए, पर भावना जो है एक ज्योत की तरह भीतर जलती रहती है, जिसका हमें अवश्य परिणाम मिलता है। राइट? तो आप ये ना सोचें कि मैंने कुछ समय तक भावना की पर मुझे कोई असर, कोई फर्क क्यों नहीं नजर आया। इसके प्रयोग में निरंतरता की आवश्यकता है। तो जब हम निरंतर प्रयोग करेंगे तो इसका प्रभाव, इसका परिणाम हमें अवश्य अवश्य मिलेगा। इसी संकल्प के साथ हम जाने कि हम सब कितने कितने लकी हैं, या हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम सब मनुष्य बने हैं, मनुष्य बने हैं। राइट? मनुष्य जीवन में भावना का बहुत ही बड़ा रोल रहता है। राइट? हम मनुष्य हैं, हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, हम निर्णय ले सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या बनना है, हम क्या चाहते हैं, और इस चाह के अनुसार हम अपनी भावना को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसी हमारी चाह होगी वैसी हम भावना करेंगे, और जैसी हम भावना करेंगे वैसा ही हम बनेंगे। भावना का आचरण के साथ बहुत ही बड़ा महत्व होता है। जैसी हम भावना करते हैं वैसा ही हमारा आचरण भी बन जाता है। अगर आप भावना करेंगे कि मुझे शक्ति संपन्न बनना है, मैं शक्तिशाली हूं, तो आपके हर आचरण में आपको नजर आएगा कि आप शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। अगर हम इस पर ध्यान दें तो हम अवश्य अनुभव करेंगे कि हम रोज जैसी भावना करते हैं वैसा ही हम अनुभव भी कर रहे हैं, और वैसा ही हमारे आचरण में भी आ रहा है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने बहुत ही क्लियरली हमें बताया है कि मनोविज्ञान का विषय बहुत बड़ा है, लेकिन मनोविज्ञान से भी पहले आता है भाव विज्ञान। और भावनात्मक जगत पर यदि हम एक होल्ड कर लें, एक चोट कर दें, तो फिर हमें कोई भी रोक नहीं सकता है आगे बढ़ने से। भावनाएं जैसी होगी वैसा ही हमारा मानसिक चिंतन होगा, और वैसा ही हमारे शरीर का भी आचरण होगा। इसीलिए भावनाओं को यदि हम शुद्ध, स्वस्थ और अच्छी बना लें तो हमारा सारा जीवन शुद्ध और अच्छा, स्वस्थ बन सकेगा। पशुओं में भी भावना होती है, ये नहीं कि केवल हम मनुष्यों में ही भावना होती है, पशुओं में भी भावना होती है। हो सकता है कि उनकी भावना हमारे जितनी विकसित ना हो। राइट? उनकी भावना हमारे जितनी विकसित ना हो, पर फिर भी उनमें भावनाओं का स्तर होता है। हम सबने सुना होगा कि एक शिकारी था, वह एक हिरण को मारने जा रहा था। तब हिरण बताती है कि शिकारी, तुम चाहे तो मुझे मार लो, लेकिन मेरा नवजात शिशु है, मैं उसे दूध पिला सकूं तब तक आप मुझे छोड़ दो, फिर चाहे तो आप मुझे मार लेना। राइट? तो उनमें भावनाओं का वेग है, तभी वे इस प्रकार का उसका चित्रण हम देखते हैं। पर उनकी भावनाएं हमारे जितनी विकसित नहीं होती, उनमें इतनी क्षमता नहीं होती कि वो अपनी भावनाओं को, अपनी ऊर्जाओं को ऊपर उठा सके, है ना? उनकी चेतना, उनकी शक्ति नीचे रहती है, इतनी विकासशील नहीं हो पाती है। तो हम सब अपने लिए ये ओम अरहम करें कि हम सबको मनुष्य का जन्म मिला है, इसे हमें सुधारना है, इसे हमें सक्सेसफुल बनाना है। तो इसे सक्सेसफुल बनाने के लिए भावना के प्रयोग से अधिक और कोई सार्थक प्रयोग नहीं हो सकता है। कहते हैं भावना एक चमत्कार है, भावना चमत्कार का दूसरा रूप है, क्योंकि ऐसा लगता है कि बाहर से कुछ भी नहीं है, पर भीतर ज्योत जल रही है, परिवर्तन हो रहा है। इसीलिए भावना एक चमत्कार है। भावना से स्वभाव में परिवर्तन लाया जा सकता है।
देखिए, यदि मैं आपसे कहूं कि शक्कर आपके लिए अच्छी नहीं है, आप छोड़ दीजिए, तो आज जितने भी लोग जुड़े हैं ना, उसमें से हो सकता है कोई एक या दो को लगे कि हाँ बात तो सही है, कोशिश करके देखते हैं। बाकी लोग सोचेंगे उन्होंने बोल दिया तो क्या हुआ, मैं क्यों छोड़ूं, राइट। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बंधुओं, शक्कर खाने से आपको कई तरह की बीमारी हो सकती है, आपकी स्किन खराब हो सकती है, आपके भीतर भीतर वो एक पॉइजन की तरह काम करता है। शक्कर जैसे आपको कई बीमारियां हो सकती है, ये आपकी इम्यूनिटी को कम करता है, ये आपके भीतर जो अच्छे सेल्स होते हैं उसको खत्म करता है। तो मैं ये सारे अगर आपको डिटेल्स दूंगी तो आपको लगेगा कि बात तो बिल्कुल सही है। हमें सचमुच प्रयोग करके देखना चाहिए कि शक्कर छोड़ने से हम में क्या परिवर्तन आते। ठीक उसी तरह मैं आपको यदि बताऊं कि मंगल भावना बहुत अच्छी है, आप सबको रोज करनी ही चाहिए, तो शायद हो सकता है कोई माने कोई ना भी माने, पर अब हम जिस तरह से भावना के इंपॉर्टेंस को, उसके महत्व को समझ रहे हैं, तो आपके मन में जरूर ये बात आएगी कि भावना है तो बड़ी शक्तिशाली, ये है चमत्कारी, ये है मेरे भीतर जो एक ज्योत की तरह जल रही है। तो जब ये बातें हमारे भीतर पुष्ट होती जाएगी तो मंगल भावना करने का हमारा जो संकल्प होगा वो भी पुष्ट होता जाएगा, है या नहीं, राइट। तो इसीलिए सबसे पहले हम ये जाने कि भावना हमारे लिए कितना एक संबल की तरह, एक हमारे भीतर एक स्ट्रेंथ की तरह हमारे साथ चलती है कि नहीं, भले कोई अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आए, पर मैं यही भावना करूंगा या करूंगी कि मैं सफल बन रही हूं, मैं शक्ति संपन्न बन रही हूं, और अंततः एक दिन ऐसा घटित भी होकर रहेगा। भावना से हमारे स्वभाव में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। व्यक्ति का स्वभाव कहते हैं एक बार बन जाता है तो फिर मुश्किल से बदलता है। मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। भावना के प्रयोग से हम अपने भीतर परिवर्तन लाते हुए हम अपने स्वभाव में, आदतों में भी परिवर्तन ला सकते हैं। और ये सारी चीजें कैसे होती है, कोई और कर सकता है क्या हमारे लिए ये सब? नहीं, सब लोग अपना सिर हिला रहे हैं, नहीं, नहीं कर सकता है, करना हमें स्वयं ही है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की भी ये खासियत है कि उन्होंने जो भी प्रयोग बताए हैं सारे स्वयं ही करने हैं हमें। भले आप कायोत्सर्ग करो, स्वयं सूचन की तकनीक है, मंगल भावना करो, सेल्फ सजेशन देना है, एवरीथिंग हैज टू बी डन बाय द सेल्फ। हम स्वयं करेंगे, जब स्वयं करेंगे तो स्वयं में एक विश्वास जगेगा, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस कि मैंने स्वयं ये किया है, मैं कर सकती हूं, है ना। तो ये हमारे सेल्फ सजेशन से ही संभव हो सकता है। एक बात आती है प्रतिपक्ष भावना की भी। कहते हैं कि जब हम कोई भी भाव, कोई भी आदत, स्वभाव को चेंज करना चाहते हैं, सीधा सिंपल एग्जांपल क्रोध का ही ले लीजिए। अगर हम चाहते हैं कि हमें क्रोध आता है, हर व्यक्ति को क्रोध आता है, और हम चाहते हैं कि हम अपने क्रोध के भाव को शांत करें, तो हम भावना करेंगे कि मेरे भीतर शांति का भाव पुष्ट हो रहा है, मैं शांत हूं। ये नहीं कहेंगे कि मैं क्रोध नहीं करूंगी, मैं क्रोध नहीं करूंगी, इस प्रकार से हम भावना नहीं करेंगे, अपितु क्रोध के प्रतिपक्ष भाव को हम पुष्ट करेंगे कि हम शांत रहेंगे, राइट। तो ये कुछ बेसिक बातें भावना के बारे में, भाव जगत के बारे में हम सब ने जानी। हम सब के भीतर भावनाओं का एक जगत है, और जैसे भीतर हमारे भाव हैं वैसे ही हम आचरण कर रहे हैं। तो मंगल भावना के माध्यम से हमारे भीतर के भावनात्मक जगत को हम स्ट्रॉन्ग बनाने का एक प्रयास करेंगे। साथियों, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये 9 मंगल भावनाएं क्या है। कहने को तो प्रत्येक मंगल भावना पर हम इतना समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और प्रत्येक मंगल भावना को हम एक माला की तरह भी फेर सकते हैं। पर आज हम एकदम शॉर्ट में 9 मंगल भावनाओं को भी
समझने का प्रयास करेंगे, ताकि हम जब इन्हें बोलेंगे अंत में, जब हम इसका उच्चारण करेंगे, तो इसकी समझ के साथ हम इसका उच्चारण करेंगे। ठीक है, ये 9 मंगल भावनाएं आप सबने सुनी ही होंगी। इसमें से सबसे पहला है श्री संपन्नो हमस्याम। श्री, हम कहते हैं ना, इस कार्य का श्री गणेश किसने किया। हम किसी का नाम भी लेते तो कहते हैं श्री सो एंड सो, राइट। तो श्री एक पवित्र शब्द है, एक बहुत ही अच्छा शब्द है, और इसको हम अपने भीतर लाना चाहते हैं, तो उसका अर्थ है श्री संपन्नो हमस्याम। इसका अर्थ है मैं आभा और संपदा से संपन्न बनूं। वैसे श्री शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, इसके मुख्य अर्थ हैं आभा और संपदा। संपदा भौतिक भी हो सकती है, संपदा लोकोत्तर भी हो सकती है। जैसे हम कहते हैं ना, ज्ञान की संपदा है इस व्यक्ति के भीतर, है ना। किसी किसी के अंदर लक्ष्मी की संपदा होती है, किसी के जीवन में बहुत लक्ष्मी संपन्न होते हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है, बहुत प्रॉस्पेरिटी होती है। साथ साथ में किसी के पास ज्ञान का भंडार भी होता है, तो कहते हैं ये ज्ञान संपन्न है, राइट। तो वो भी एक संपदा है। और साथ में आभा, श्री का अर्थ आभा भी है। हम सब चाहते हैं कि हमारा ऑरा, हमारा आभा बहुत ही स्वस्थ हो। जब हम भावना की बात करते हैं तो हम ऑरा की बात किए बिना रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि भावना का सीधा संबंध है हमारे भीतर छुपे हुए रंगों से, लेश्याओं से, और इन रंगों से ही हमारा आभा मंडल बना हुआ है। तो जब हम कहते हैं श्री संपन्नो हमस्याम, तो हम भावना कर रहे हैं कि हम संपदा से, आभा से संपन्न बने, पूरी तरह से संपन्न बने, राइट। कितना भी हमें ज्ञान हो, अभी पाने को बहुत अवशेष है। कितनी भी हमारी आभा शुद्ध हो, शुभ हो, अभी उसे शुद्ध करने के लिए बहुत अवशेष है। तो हम निरंतर भावना करें कि हमारा बाह्य जगत और अंतर जगत दोनों ओर से हम संपन्न बने, संपन्न बने, पैसे से, ज्ञान से, प्रेम से, राइट। हम इस सब से संपन्न बने, ये हमारी आशा है, इच्छा है। अगला आता है री संपन्नो हमस्याम। री संपन्नो हमस्याम, मैं लज्जा आत्मानुशासन से संपन्न बनूं। री एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। ये एक बीज मंत्र है। री स्वयं ही एक बीज मंत्र है, और इससे शक्ति का जागरण होता है। इस मंत्र से सहिष्णुता बढ़ती है, हमारी संकल्प शक्ति का विकास होता है। लेकिन यहाँ पर इस री संपन्नो हमस्याम में हम कहते हैं कि मैं लज्जा आत्मानुशासन से संपन्न बनूं। व्यक्ति के भीतर लज्जा का होना बहुत ही आवश्यक है। ये केवल एक स्त्री का गुण नहीं, प्रत्येक मनुष्य का गुण है। क्यों? क्योंकि यदि हम में लज्जा होगी तो हम गलत कार्य करने से पीछे हटेंगे, है या नहीं, राइट। यदि हम में शर्म होगी कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूं, ये अकरणीय है, तो अपने आप को किसी भी अकरणीय कार्य से दूर करने के लिए, गलत कार्य से अपने आप को दूर रखने के लिए आवश्यक है कि हमारे भीतर लज्जा का गुण हो, हमारे भीतर आत्मानुशासन का गुण हो। आचार्य श्री तुलसी ने लिखा है, निज पर शासन फिर अनुशासन। उनकी एक गीतिका में भी उन्होंने लिखा है, अपने पर अपना अनुशासन, अनुव्रत की परिभाषा, राइट। तो जो स्वयं पर अनुशासन कर लेता है वो व्रत कर लेता है, संयम कर लेता है। जब कोई और हम पे अनुशासन करते हैं तो क्या हमें अच्छा लगता है? जब ब्रिटिश हम पर अनुशासन कर रहे थे, राज कर रहे थे, तो क्या भारतीय प्रसन्न थे, खुश थे? यस और नो? आप यस बोल सकते हैं, नो बोल सकते हैं। नो, राइट।
तो जब जब हम अपने ऊपर अनुशासन करते हैं तो हम खुश रहते हैं, राइट। मैं जैसा चाहूं वैसा मैं करूं और उसमें अनुशासित जीवन जीना। पर जब कोई और हम पे अनुशासन करे तो हमें अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए लज्जा और अनुशासन, आत्मानुशासन के गुण हमारे भीतर पुष्ट हो, इसीलिए हम ये भावना करते हैं, री संपन्नो हम श्याम। आगमों में भी लिखा गया है, आत्मा पर अनुशासन करना एक दुर्लभ कार्य है, बहुत ही मुश्किल कार्य है, और इस कार्य को हम इस भावना के साथ करने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। धी, धी संपन्नो हम श्याम। धी का अर्थ है बुद्धि। हम सब चाहते हैं बुद्धि संपन्न होना, हाँ या नहीं? कोई चाहता है कि मुझ में बुद्धि ना हो? यस, थैंक यू। हम सब चाहते हैं कि हम में बुद्धि हो। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं बुद्धि संपन्न बनूं, मुझ में ज्ञान आए। इसीलिए तो हम इतने प्रयास करते हैं। आज हम ये क्लास भी अटेंड कर रहे हैं तो हम क्या सोच रहे हैं, भले ही हमें पता होगा मंगल भावना के बारे में, पर हम सोचते हैं कोई एक या दो नई बात तो हमें सुनने को मिल सकती है, राइट। तो ये इंटेंशन रहता है हम सबके भीतर कि कहीं भी कोई अच्छी बात एक या दो भी हमें सुनने को मिले तो हम उसे अर्जित करने का प्रयास करते हैं। तो बुद्धि से सब लोग संपन्न होना चाहते हैं, पर कौन सी बुद्धि? दुर्बुद्धि या सद्बुद्धि? सद्बुद्धि, राइट, ऑब्वियसली सद्बुद्धि। और बुद्धि का विकास कब होता है? जब हम बुद्धि के प्रति विनम्र होते हैं, राइट, जब हम में ज्ञान के प्रति विनम्रता रहती है। और जिस व्यक्ति की बुद्धि सद बन जाती है, शुद्ध बन जाती है, हम देखते हैं कि उनके मन की चंचलता कम हो जाती है, उनकी एकाग्रता बढ़ जाती है, उनका ज्ञान के प्रति एटीट्यूड निर्मल हो जाता है, और वह व्यक्ति सबका प्रिय भी बन जाता है या नहीं? राइट। हम लोग अपने गुरुओं के पास जाते हैं, अपने आप हमारे हाथ जुड़ जाते हैं। क्या किसी को कहना पड़ता है कि गुरु हैं आप हाथ जोड़िए? हम में विनम्रता का भाव अपने आप आ जाता है। क्यों? हम उनके ज्ञान को, उनके चारित्र को, उनकी अच्छाई को नमस्कार करते हैं। तो जो व्यक्ति ज्ञानवान होता है, बुद्धिमान होता है, वह सबका प्रिय भी बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। धृति संपन्नो हम श्याम। धैर्य, मैं धैर्य संपन्न बनूं। कहा गया है, कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाय तरुवर फले, कैतिक सींचो नीर। है ना? धीरे धीरे ही सब कार्य होगा। चुटकी बजा के कार्य करना तो केवल अलादीन के चिराग से पॉसिबल है, हमारे से पॉसिबल नहीं है। है ना? अगर हमें कोई कार्य करना है तो हमें धीरज रखना होगा। जब माली बहुत सारा कार्य करता है, बहुत ध्यान रखता है, तब उसका पूरा खेत लहलहाता है, तब उसका गार्डन सुंदर दिखता है। एक दिन का कार्य नहीं होता। जब हम कहीं पे बहुत सारी हरियाली या बहुत सुंदरता देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये कई वर्षों की तपस्या है, ये कई वर्षों का इस पे प्रेम न्यौछावर किया गया है, इस पर काम किया गया है, तब जाके हम इतनी सुंदरता को देख पाते हैं। तो धैर्य जो होता है वो हमें आगे लेकर जाता है। पेशेंस, पेशेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। हम सबको अपने भीतर ये पेशेंस की क्वालिटी लानी चाहिए। आचार्य भगवान महावीर ने भी कहा कि काले कालम समायरे, जब जो काम करना होता है तब तब वो काम करना ही चाहिए, राइट। जैसे हम ऐसे करते रहेंगे तो हमारे भीतर धैर्य का गुण भी बढ़ता जाएगा। मुझे ज्यादा कहना नहीं होगा, ये स्टोरी तो आप सबको पता ही होगी कि एक मुर्गा था जो सोने के अंडे देता था, राइट। तो अगर उस व्यक्ति में धैर्य होता तो उसको रोज एक सोने का अंडा मिलता, है ना। पर उसने धैर्य खोया तो अपना रोज मिलने वाला सोना भी खो दिया। तो यदि हम धैर्य ना रखें तो हम बहुत कुछ खो सकते हैं। इसीलिए आवश्यक है कि हमारे भीतर धैर्य का गुण प्रबल बने। एक माँ भी अपने पेट में 9 महीने तक बच्चे को रखती है तो वो धैर्य का कार्य है। अगर हम सोचें कि ये कार्य जल्दी हो जाए तो ना शिशु स्वस्थ रहेगा और ना
माँ। वो जितना समय उस चीज को लगना होता है उसे लगना ही होता है, तब तक हमें धैर्य रखना ही होता है। आगे बढ़ते हैं। शक्ति संपन्नो हम श्याम, मैं शक्ति संपन्न बनूं। हम सब चाहते हैं शक्ति संपन्न बनना। भले हमारी उम्र आगे बढ़ रही है, पर हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारी शक्ति क्षीण हो। जैसी शक्ति हम में बचपन में, यौवन में होती है, हम चाहते हैं कि उम्र के साथ भी हमारे भीतर वो शक्ति बनी रहे। हम सब में ये इच्छा होती है कि हमारा वीर्य, हमारी शक्ति हमेशा सुरक्षित रहे। और अच्छी बात है, यदि हम में शक्ति रहेगी तो हम अच्छे कार्य कर पाएंगे। तो ये भावना रखना बहुत अच्छी बात है, इन द पॉजिटिव सेंस, राइट। तो हमारे भीतर कई प्रकार की शक्तियां होती है। हमारी शारीरिक शक्ति, हमारे मन की शक्ति, हमारी भावनाओं की शक्ति, हमारे शब्दों में भी शक्ति होती है। हमारे भीतर जैसे है ना, तपस्या की शक्ति होती है। हम तप करते हैं तो भी हमारे भीतर शक्ति का जागरण होता है। जो व्यक्ति निरंतर ध्यान करता है उसमें शक्ति का जागरण होता है। जब हम किसी जप को कंटिन्यूअसली करते हैं तो भी हमारे भीतर शक्ति का जागरण होता है। जो संयम करते हैं, जिन्होंने दीक्षा ली है, उनमें संयम की शक्ति होती है। कई प्रकार की शक्तियां हमारे भीतर हो सकती है। तो हम चाहते हैं कि हम शक्ति संपन्न बने, प्रत्येक प्रकार से हम शक्ति संपन्न बने। अगला सूत्र है जो सबको भी प्रिय है, शांति संपन्नो हम श्याम, मैं शांति संपन्न बनूं, एकदम शांति। किसी को कलह पसंद है? किसी को पसंद है कलह? नहीं पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। सबको शांति चाहिए, सबको आनंद चाहिए, सबको प्रेम चाहिए, है ना। हम सबको ऐसे अच्छी अच्छी भावनाएं ही चाहिए। तो इसीलिए हम इन अच्छी भावनाओं का रोज संगान करेंगे, जिससे कि ये अच्छी भावनाएं हमारे भीतर और हमारे बाहर, हमारे घर में सबके साथ भी संप्रेषित होती जाएंगी। जब हम शांति की बात करते हैं ना, तो हम सोचते हैं किसी व्यक्ति से मिल सकती है क्या शांति? किसी चीज से मिल सकती है? किसी पर्टिकुलर समय से मिल सकती है? किसी पर्टिकुलर जगह से मिल सकती है? आप डीपली सोच के देखें। कई बार जब आपको शांति की आवश्यकता होती है तो आप सोचते हैं मैं जाकर किसी शांत जगह में बैठ जाना चाहता हूं, मैं किसी ऐसे महापुरुष की सन्निधि में जाकर बैठ जाना चाहता हूं कि मेरा मन शांत हो जाए। जब मैं सुबह उठता हूं, बस उसी समय मेरे मन में शांति का अनुभव होता है। फिर तो सारा दिन इतना उथल पुथल मचा रहता है। जब मैं इस चीज का सेवन करता हूं, तब मुझे अद्भुत शांति का अनुभव होता है। तो हम शांति को कहां कहां ढूंढते हैं? किसी जगह में, किसी वस्तु में, किसी समय में, किसी चीज में। लेकिन सारे सार को अगर एक शब्द में कहूं तो शांति, हाँ एग्जैक्टली सरला जी मुझे कहना भी नहीं पड़ा। शांति कहाँ है? हम सब के भीतर है, डीप इनसाइड ऑल ऑफ अस। शांति हमारे भीतर ही है। तो इसी शांति को उजागर करने के लिए, इसका अनुभव करने के लिए और उसके अनंतानंत जो बेनिफिट्स हैं उनको पाने के लिए हमें भावना करनी है, शांति संपन्नो हम श्याम। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक समय तो हो रहा है, बट आई विल ट्राई टू फिनिश दिस एज क्विक एज पॉसिबल। आगे बढ़ते हैं। नंदी संपन्नो हम श्याम, शांति का ही एक दूसरा रूप है, कह दो आनंद। हमारे सेशन के जो कोऑर्डिनेटर है, अंकल का नाम भी है आनंद, है ना। जिनके नाम में ही आनंद है, फिर उनके हमेशा आनंद ही आनंद है। पर यदि हमारा नाम आनंद नहीं है तो इसका ये अर्थ नहीं है कि हम आनंद में नहीं रह सकते हैं, राइट। तो हम सब भावना कर सकते हैं कि हम आनंद संपन्न बने।
आनंद है ना, ये हमारे रोजमर्रा के सुख से बहुत अलग है, राइट। सुख हम जो कहते हैं, ये भौतिक सुख भी हो सकता है, मटीरियलिस्टिक भी हो सकता है, लेकिन आनंद जो होता है वो बहुत ही प्योर होता है, वो किसी चीज पर निर्भर नहीं रहता। जैसे हम कहते हैं ना, शांति भीतर से प्रकट होती है, वैसे ही आनंद, हैप्पीनेस हम सबके भीतर है। आजकल बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, हैप्पीनेस प्रोग्राम, हैप्पीनेस मेडिटेशन, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। पर ये जो आनंद होता है, ये हम सबके भीतर से ही प्रस्फुटित होता है। और हम आनंद को कब महसूस कर सकते हैं? जब हम भय को दूर कर दें। हमारे भीतर कई प्रकार के भय होते हैं, राइट। शरीर का भय होता है, किसी स्थान का भय होता है, कोई चीज खोने का भय रहता है, तो हम इस मृत्यु का भय रहता है। जब हम इन सब भय से अपने आप को मुक्त कर पाए, तो हमारे भीतर आनंद का स्रोत प्रस्फुटित हो सकता है। और जब हम आनंद को खोजने का प्रयास करें, तो हम कह सकते हैं कि हमें धर्म में आनंद मिल सकता है। हम जब किसी को माफ कर देते हैं ना, तो हमारे भीतर बहुत आनंद का अनुभव होता है। ट्राई करके देखिए, ट्राई टू फॉरगिव समबडी। किसी न किसी के साथ हमारा वैर का अनुबंध रहता है, पर अगर हम उन्हें मन से क्षमा कर सके, तो हमारे भीतर आनंद प्रस्फुटित होने लगता है। जब हम सकारात्मक सोच में रहते हैं, तो हमारे भीतर आनंद प्रस्फुटित हो जाता है। तेजः संपन्नो हम श्याम, अगला 8वां मंगल भावना का सूत्र है, तेजः संपन्नो हम श्याम। तेजस एक शक्ति है ना, एक शक्ति है, ये हमारे भीतर है, हम सबके भीतर है, हम सबके भीतर प्राण शक्ति है, तेज की शक्ति है, हमारे भीतर ये शक्ति है, लेकिन कभी कम कभी अधिक होती रहती है। तो इस शक्ति को निरंतर स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए, हमारी प्राण शक्ति को उर्वर या ऊर्ध्वारोही बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम तेज संपन्नो हम श्याम की भावना करें। इसके लिए कहते हैं कि हमारे भीतर ये जो तेज की शक्ति आती है ना, जैसे हम कहते हैं किसी के चेहरे पर कितनी चमक होती है, कि इनके चेहरे पर कितना तेज है, राइट। जब हम अपने गुरु के पास जाते हैं ना, तो अपने आप हम उनके फेस को देखते रह जाते हैं। मैंने एक बार सुना कि आचार्य श्री तुलसी से किसी ने कहा, मैं तो आपके सामने खड़ा ही नहीं रह सकता हूं, आपके चेहरे का तेज इतना प्रबल है, इतना स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो ये तेज होता है, किसी की वाणी में तेज होता है, किसी के चेहरे में तेज होता है, तो वो एक तेजस्विता है, एक शक्ति है जो हमारे भीतर होती है, और वो इन रूपों में प्रकट हो जाती है, राइट। तो ये शक्ति अगर हमें बढ़ानी है, तो हमें ये भावना जरूर करनी चाहिए। साथ में जब हम ध्यान करते हैं, तप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जप करते हैं, आतापना लेते हैं धूप में, जब हम सूर्य की रोशनी लेते हैं ना हमारे भीतर, तो भी हम में तेज की शक्ति बढ़ती है। तो ये भावना एक सिंपल तरीका है हमारे तेज को बढ़ाने का। अंतिम मंगल भावना एंड वेरी ब्यूटिफुल, शुक्ल संपन्नो हम श्याम। शुक्ल अर्थात पवित्रता। हम सब चाहते हैं कि हम पवित्रता से संपन्न बने, राइट। हम पवित्र रहें। और जब हम पवित्रता की बात करते हैं, तो कौन सा रंग हम सबके सामने आ जाता है अपने आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, या अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। व्हाइट, अमेजिंग, यस, राइट, व्हाइट। जब हम पवित्रता की बात करते हैं, तो अपने आप व्हाइट कलर हम सबके सामने आ जाता है कि व्हाइट कलर। तो शुक्ल का रंग है व्हाइट, व्हाइट रंगों का राजा है, क्योंकि व्हाइट में से ही सारे रंग निकलते हैं, राइट। व्हाइट रंगों का राजा है। जब हम शांति चाहते हैं, तो भी हम व्हाइट रंग को ही इमेजिन करते हैं। तो जब हम कहते हैं ना व्हाइट रंग, तो हम समझते हैं कि बेदाग, एकदम पवित्र, एकदम शुभ, शुद्ध। तो हम चाहते हैं कि हमारे जीवन के हर पहलू में वैसी शुक्लता का समावेश हो पाए। हम कुछ भी करें, उसको हम पवित्रता से करें, शुभ तरीके से करें। हम कोई कार्य करें तो वो शुभ हो, हम शुभ कार्य में अपने एफर्ट्स, हम अपनी जो ऊर्जा है उसका संचालन हम शुभ कार्यों में
करें, ऐसा हमारी सोच रहती है। अगर हमारे इमोशंस हो तो वो शुभ रहे, हमारा चरित्र कैसा रहे, वो भी शुक्ल रहे, शुभ रहे, बेदाग रहे, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वह कैसा हो, वह भी शुभ हो। तो हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ शुभ हो। इसके लिए हम ज्योति केंद्र, जो हमारे ललाट का मध्य भाग है, उस पर श्वेत सफेद रंग का ध्यान भी कर सकते हैं। जैसे तेजस का रंग लाल है, शुक्ल का रंग श्वेत है, सफेद है। तो एकदम शॉर्ट में मैंने आपको मंगल भावना के सार को बताने का प्रयास किया है। और आनंद भावना को अगले 2 ही मिनट में अगर मैं आपको एक सार की तरह बताऊं, तो अभी हमने आनंद संपन्नो हम श्याम में सुना ही है आनंद के बारे में कि हम सबको आनंद प्रिय है, राइट। तो हम सब चाहते हैं कि आनंद की वर्षा हो। आप इमेजिन कीजिए कि रोज पानी की वर्षा होती है, यदि कहीं पर आनंद की बारिश हो तो कितना अच्छा होगा, राइट। हर एक व्यक्ति आनंद की वर्षा में अभिस्नात होना चाहता है। कोई नहीं चाहता कि उन्हें कोई दुख हो, कोई तपिश हो, कोई ताप हो, कोई भी नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि हमारी दीनता मिट जाए, हम शक्ति संपन्न बन जाएं, हम संपदा से संपन्न बन जाएं। सब चाहते हैं कि हमारे भीतर अंतर्दृष्टि का जागरण हो, हमारे अंतश्चक्षु खुल जाएं, हम सही निर्णय ले पाए। ये हम सब चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि रात्रि हो, अंधकार हो, हम सब चाहते हैं कि उजाला हो, शुक्लता हो, श्वेतता हो। हम सब यही चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम में दैन्यता हो, हम में दुख हो, हम में अंधकार हो किसी भी प्रकार का। हम चाहते हैं कि हमारा क्रोध, मान, माया, लोभ जैसे कषाय शांत हो जाए और हम आनंद की बारिश में भीगते जाएं। हम चाहते हैं कि हम में शांति, मृदुता, ऋजुता जैसे गुण आए, जिससे कि हमारा क्रोध, हमारा जो भी कषाय है वो मिटता चला जाए। प्रतिपक्ष भावना की हमने बात की थी ना, वही इस आनंद भावना में बताई गई है कि यदि हम क्रोध, मान, माया, लोभ को मिटाना चाहते हैं तो हम शांति, मृदुता, ऋजुता और संतोष के भावों को अपने भीतर उजागर करें, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपने पाप प्रवृत्ति को शांत करना होगा और पुण्य की प्रवृत्ति को उजागर करना होगा। तो हम भावना करते हैं शांतम पापम, मेरा पाप शांत हो, मेरा दुख शांत हो, मेरा ताप, मेरी दीनता, ये सब शांत हो और मैं प्रसन्न रहूं। मुदितम चित्तम, मुदितम चित्तम, मुदितम चित्तम, सब मेरे साथ कहे, मुदितम चित्तम, मुदितम चित्तम। हमारे जो आचार्य श्री हैं, आचार्य श्री महाश्रमण जी, उनका भी नाम पहले क्या था, मुदित मुनि था, राइट। मुदित का अर्थ है प्रसन्न, प्रमुदित, खुश, हैप्पी, एंड वी ऑल वांट टू बी हैप्पी। तो आनंद भावना का ये सार है कि हम सारी नेगेटिविटी को मिटाना चाहते हैं और सारी पॉजिटिविटी को अपनाना चाहते हैं, राइट। तो ये मंगल भावना और आनंद भावना का अर्थ मैंने आपको बताया है शॉर्ट में। समय की अतिरेक हुआ हो तो मैं क्षमा याचना चाहती हूँ। तो ये बहुत ही सुंदर भावनाएं हैं और अंत में यही कहना चाहूंगी कि इन भावनाओं को हम रोज भाते रहें। इसीलिए आज शायद 1 तारीख को हमने इसके बारे में समझा है, क्योंकि समझ के जब कोई कार्य किया जाएगा तो आप उसमें पूरी भावना के साथ जुड़ पाएंगे। तो जब आप इन भावनाओं का उच्चारण करें तो इनके अर्थ को अनुभव करें, हर एक शब्द के साथ इसके अर्थ को अपने भीतर अनुभव करते हुए इनका उच्चारण करें। तो जैसे हमने शुरुआत में सुना कि बाहर से तो कछुए ना दिखे, भीतर जल रही ज्योत। तो ये भावना हमारे भीतर एक ज्योत की तरह जलती रहेगी और हमारे पूरे जीवन को प्रकाशमय और
प्रसन्न चित्त बनाए रखेगी। आप सबके प्रति एक मंगल भावना करती हूँ कि आप सबका नया साल बहुत ही शुभ, मंगलमय और आनंदमय हो। इसी भावना के साथ मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार। थैंक यू। ओम अरहम। ओम अरहम। समय तो हमारे पास थोड़ा ही बचा है। अभिलाषा जी, हम चाहेंगे एक मंगल भावना का उच्चारण आप एक बार मंगल भावना का उच्चारण कर ले, फिर हम भाई बहन जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें भी सुनना चाहेंगे। एक बार जरूर। मंगल भावना का उच्चारण, नौ भावना का उच्चारण अवश्य। तरीके से। तो आप सबके पास मंगल भावना होगा, पिक्चर तो भेजा था ना आपको, या आपको याद भी होगा। ऐसे करते हैं कि 2 टाइम्स हम एक एक भावना का उच्चारण करेंगे, ठीक है? 2 बार हम एक एक लाइन को 2 बार बोलेंगे। तो अगर आपके पास नहीं भी है तो आप सेकेंड टाइम में रिपीट कर पाएंगे। ओके? सभी जहां पे भी बैठे हैं थोड़ा सा सीधा बैठने का प्रयास करेंगे, जैसे आपसे हो सके, है ना? सीधा बैठे, एकदम रिलैक्स्ड रहे और मन में एकदम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए आंखें कोमलता से बंद, और मंगल भावना का उच्चारण। श्री संपन्नो हम स्याम, श्री संपन्नो हम स्याम, ह्रीं संपन्नो हम स्याम, ह्रीं संपन्नो हम स्याम, धीं संपन्नो हम स्याम, धीं संपन्नो हम स्याम, धृतिं संपन्नो हम स्याम, धृतिं संपन्नो हम स्याम, शक्ति संपन्नो हम स्याम, शक्ति संपन्नो हम स्याम, शांति संपन्नो हम स्याम, शांति संपन्नो हम स्याम, नंदी संपन्नो हम स्याम, नंदी संपन्नो हम स्याम, तेज संपन्नो हम स्याम, तेज संपन्नो हम स्याम, शुक्ल संपन्नो हम स्याम, शुक्ल संपन्नो हम स्याम। ओम अरहम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक एक भावना की व्याख्या इतनी शानदार तरीके से, ऐसा लग रहा है कि हमारा कार्यक्रम संपन्न हो ही ना, चलता रहे और आनंद और शांति की अनुभूति हमें जो हो रही थी शब्दों में नहीं बताया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद अभिलाषा जी आपका। अभी मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। सरला देवी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। एम के फिटनेस में सदैव आनंद की वर्षा होती है। एम के फिटनेस में सदैव आनंद की वर्षा होती है। अंतःचक्षु खुलते हैं। आज नए वर्ष पर मंगल भावना, आनंद भावना हमारे जीवन को प्रसन्न, मंगलमय और आनंदमय बनाई है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। और मंगल भावना का अभिलाषा जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है।
बहुत अच्छा शानदार, और आगे बहुत बढ़ते ही रहे। शानदार। ब्रिजमोहन जी, बहुत नासिक से ब्रिजमोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए, अनम्यूट कीजिए ब्रिजमोहन जी अपने आप को। बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। ये सुबह सुबह में ईश्वर के ही नाम है सब, ऐसे समझ के ही मैंने उसको सुना भी है और जानता भी हूँ। जैसे नवदा भक्ति होती है ना, वैसे ये नव भक्ति के ही मार्ग है मेरे हिसाब से तो। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बढ़िया, बहन जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया। मोहनलाल जी, कोलकाता से मोहनलाल जी बोथरा। ओम आराम। ओम आराम। अभिलाषा जी ने करीब करीब 1 घंटा तक कंटिन्यूस और बहुत सुंदर ढंग से व्याख्या की है और इतने आनंद पूर्वक व्याख्या कराई है कि हमने पूरा गदगद हो गए, पूरा एकदम मन प्रसन्न हो गया, आनंद से भर गए हैं। ओम आराम, बहुत ओम बहुत आराम। धन्यवाद अभिलाषा जी का। मैं उनको जानता हूँ बहुत समय से, काफी अच्छी राजेश, काफी राजेश जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अभिलाषा जी ने सबसे पहले तो मैं नए वर्ष की सभी को शुभकामनाएं देता हूँ शुभकामनाएं। और अभिलाषा जी ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया। इसका अर्थ हम लोग को 50-50 आता था, जैसे धैर्य है, धीरज, ये धृति है, कुछ कुछ आता था। कुछ कुछ का अर्थ एकदम जो माइंड में नहीं था ना, वो आज माइंड में बैठ गया, अभी ये याद हो रहेगा। माइंड ब्लोइंग कह सकते हैं ना, माइंड ब्लोइंग। हाँ, ये मतलब याद हो गया, मतलब इतने अच्छे से तरीके से बताया कि ये दिमाग में फीड हो गया। अब इसको हम भूलेंगे नहीं और जब भी पढ़ेंगे तो साथ में वो भावना आएगी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे सुंदर। तरीके से। डॉक्टर पवन गुप्ता जी, देहरादून से डॉक्टर पवन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभारी हूँ बहन का। आज बड़ा प्रथम दिन के आवास पे नए वर्ष की शुभकामनाएं सभी को, और बहन को स्पेशल देता हूँ कि जैसे बहन ने किया, सभी लोग इसको अपने जीवन में उतारें तो सारे हमारी जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो खत्म हो सकती है। बहुत सुंदर। और एक 5 ही मिनट कर लें, 5 ही मिनट आप करें तो सभी को लाभ होगा और हमकी सबकी जीवन रूपी नैया है वो पार हो जाएगी। सुमन जी बहुत पवार। बहुत ओम अरहम। ओम अरहम। एमपी के फिटनेस क्लासेस के कोऑर्डिनेटर आनंद सर को देख के ही सबको आनंद मिलता है। इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और इतने अच्छे ट्रेनर लाते हैं जो नया कुछ सीखने से इतना आनंद मिलता है। सच में जितना धन्यवाद माने उतना कम है। इतना आज का क्लास तो बहुत ही सुंदर और इतना अच्छा हुआ है हेल्थ के लिए। हम जरूर ये ट्राई करेंगे कि आज मैडम ने जैसे बताया तो आनंद से रहने का प्रयत्न करेंगे। और सभी को बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं। सीमा बाद में, पहले मंजू जी। हाँ, बोलिए। जय जिनेंद्र, सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और ये वर्ष सबको मंगलमय और समृद्धिमय बना रहे और आध्यात्मिक ढंग से भी समृद्धिमय बना रहे। और आनंद सर को तो बहुत बहुत बधाई। और हर तरह से इस साल, पिछले साल आपको जो जो सम्मान मिले और सब, हमारे लिए दिल से खुशी होती है इस चीज की। और आप जो कार्य कर रहे हैं वो तो हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। मतलब हम सभी दर्शक घर बैठे गंगा से नहाते हैं ऐसे। बहुत सुंदर। तो आपको सभी को बहुत बहुत बधाई, नववर्ष की हाँ, बधाई है सबको। नए साल की सभी को नए साल की शुभकामना और बहुत अच्छी रही ये मंगल भावना, बहुत ही अच्छी, बहुत सुंदर। डॉक्टर रमेश जी, डॉक्टर साहब अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। ध्यानदार, जानदार, शानदार एमपी के क्लासेस और हमारे सभी साधकों को मैं डॉक्टर रमेश बांडीबुच्चे नागपुर से प्रणाम करता हूँ और आज के हमारे गुरु आदरणीय अभिलाषा दीदी को प्रणाम करता हूँ। आज के पहले दिन वर्ष के शुरुआत में बहुत ही अच्छी भावना, आनंद की भावना, हमारे जो आनंद जी है उनसे हम जुड़े रहेंगे पूरे साल भर। और इस भावना से हमारे अभिलाषा दीदी ने जो कुछ भी ध्यान दिया बहुत ही उपयुक्त है। और जो नवदा भक्ति बोलते हैं जो मराठी में है, उस प्रकार से ही आपका ये नव जो आनंद बताया आपने, बहुत अच्छा, धन्यवाद। और दीदी ने जो भाई बहन को कुछ कहना हो तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। अनम्यूट हेमलता जी। नए साल की शुरुआत बहुत अच्छे से हुई है और 9 बजे से शुरू हुई है और आप सब लोगों का दर्शन हो गए। सब अच्छे अच्छे महानुभाव जुड़े हुए हैं, सब अपने अपने अच्छे अनुभव रखते हैं। बस यही सब। सुंदर। आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार।
मैंने सिर्फ एक प्रयास किया आप सबके सामने इसका अर्थ बताने का। आप सबने इतने मन से सुना और समझा, उसके लिए आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार। मैं खुद भी अभी तक सीख रही हूँ। सो जस्ट अ लर्नर। आपका थैंक यू। अभिलाषा जी, आपने अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर हमारा आज नया साल पूरा हमारा उत्साह से भरा रहेगा। ये बातें हमें साल भर प्रेरणा देती रहेगी। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, बीच बीच में हमें इसी तरह हमारा मार्गदर्शन करते रहिए इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। मैं एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल की तरफ से, तीनों संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो मंगल भावना तो हमने की, लेकिन हम रोज की जो भावना होती है उसी से संपन्न करना चाहेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखें, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ मानसिक उच्चारण कर सकते हैं। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर मेरे अनंत भीतर चैतन्य का, अनंत अनंत चैतन्य का, आनंद का, अनंत का, अनंत शक्ति का अनंत सागर शक्ति लहरा रहा है। का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही इसका मेरे साक्षात्कार जीवन करना का ही मेरे परम जीवन का लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मूल्य आधार है। मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। ओम विद्योस्मि, शांति हम सब शांति गुरुदेव के शांति। आभारी हम हैं। सब गुरुदेव के आभारी है, विद्योस्मि, हम सब हम सब गुरुदेव गुरुदेव के के आभारी। आभारी है। एक कविता बनाई है मैंने स्वरचित नए साल के लिए, क्या सुना सकती हूँ? हाँ, सुनाऊं? सुना दीजिए। समय तो हो चुका है, फिर शॉर्ट में सुना दीजिए हमको। अगर इंटरेस्टेड है तो। जी 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 जी। मानव जीवन अनमोल है, एक एक क्षण बेजोड़ है, क्षण क्षण को गतिमान बनाना यही जीवन का तोल है। वैज्ञानिकता की दौड़ ने मानव को बनाया मॉडल रोल है। बच्चे, वृद्ध, महिला, पुरुष, योगी, जोगी सब हुए शिकार हैं। करना होगा अब हमें अपनी इस गलती को स्वीकार है। यदि अब हम क्षण भी यूं ही गंवाएं तो हमें धिक्कार है। प्रातः उठकर शुद्ध मन से जपे सदैव नवकार है। योग, प्राणायाम, ध्यान, स्वाध्याय आत्मा साकार है। प्रातः से दीर्घ श्वास, अनुलोम विलोम उजाई उपकार है। जैसा बीज बोए फसल वैसे ही झेलना अंगीकार है। आगम, तत्व विद्या, जैन विद्या, जीवन विज्ञान, प्रेक्षा ध्यान सुखकार है। गुरुदेव महाशमन जी माता पिता का बड़ा ही उपकार है। जीवन में लक्ष्य को चुन उसी अनुरूप अपने को ढालना शान है। समय का सही संयोजन नैतिकता, प्रामाणिकता अमृतपान है। अपने जीवन के सही लक्ष्य मोक्ष तक पहुंचना आसान है।